हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप सब भी इस ग्रेविटी के थ्योरी के ऊपर उंगली उठाएंगे। और आपके पास बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे ऐसे बात पता चलेगी जिसे जानकर आप एक भावना की दुनिया में खो जाएंगे। बिग बैंग के बाद निर्माण होने वाला प्लैनेट्स स्टार्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक उसी तरह हमारा सूर्यमंडल में हमारा अपना प्लैनेट्स अर्थ सूरज के परिक्रमण कर रहा है और हमारा पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में सूरज के चारों ओर घूम रहा है। और दूसरी तरह सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चारों ओर 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में घूमता है। तो फिर सोचिए, मिल्की वे गैलेक्सी का चारों ओर सूरज जब इतना स्पीड में घूमता है तब उसी के साथ साथ हमारा धरती भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में सूरज के चारों ओर घूमता है। तो फिर सोचिए, पृथ्वी पे रहने वाला इंसान के साथ साथ पशु पक्षी और भी सारे चीजें जो पृथ्वी पे मौजूद है वो सबका स्पीड कितना ज्यादा होगा। अगर अच्छी तरीके से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूरज के साथ साथ 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में हम इंसान भी मिल्की वे गैलेक्सी का चारों ओर घूम रहे हैं। और जहां पर पृथ्वी 460 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि हम पृथ्वी को एक लट्टू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर सोचिए कि धरती इतने स्पीड में जब घूम रहा है तब इंसान इस धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में दूर क्यों नहीं छिटकता। और इसी का आंसर दिया है 17वीं सदी का सबसे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। साल 1665 जब सर आइजैक न्यूटन अपने घर के सामने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक ही एप्पल ट्री से एक एप्पल उनका सिर में गिरा और उन्होंने एप्पल को हाथ में लेकर बस एक ही सवाल अपने आप से किया कि ये एप्पल जमीन पे ही क्यों गिरा, ये तो आसमान में भी जा सकता था। और इसी का आंसर जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया और इसका नतीजों में उन्होंने एक फैसला दिया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके कारण पृथ्वी हर एक चीजों को अपने केंद्र की तरफ खींच के पकड़ के रखी है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और वस्तु। ये फोर्स सब पे एक समान काम करता है और इसी शक्ति का नाम दिया गया है ग्रेविटी। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये ग्रेविटी का शक्ति असल में क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने तो बस कह दिया कि धरती हर एक चीजों को अपने केंद्र की तरफ खींच के पकड़ के रखी है, लेकिन कैसे पकड़ के रखी है। और इस ग्रेविटी को अगर हम लोग सच मान ले तो हम सब देख सकते हैं कि पृथ्वी से चांद का दूरी 3,84,400 किलोमीटर और इतना दूर से चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो फिर सोचिए, ऐसा कौन सी शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी के ग्रेविटी इतने विशाल भारी भरकम चांद को अपने ग्रेविटी के माध्यम से अपने अंदर खींच नहीं सकता। और इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने अलग अलग भावना व्यक्त किया, लेकिन वो सारे आंसर हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरह छोटे छोटे चिड़िया ग्रेविटी को शक्ति को हराकर कैसे आसमान में उड़ रहा है और इंसानों का बनाया गया एरोप्लेन रॉकेट कैसे ग्रेविटी को शक्ति को हराकर आसमान के ऊंचाई में उड़ रहा है और कैसे इंसानों का हाथों से बनाया गया सैटेलाइट धरती के ग्रेविटी के कारण धरती पे ना गिरकर धरती के चारों ओर घूम रहा है और कैसे इस डैम के नीचे पानी फेंकने से ये पानी नीचे की तरफ ना गिरकर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जहां पर सूरज के साथ साथ पृथ्वी भी मिल्की वे गैलेक्सी का चारों ओर 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में घूमता है और उसमें जनरेट होने वाला शक्ति को कैसे मात देकर ग्रेविटी पृथ्वी के सारे जीवों और वस्तु को अपने अंदर समेटे हुए है। तो फिर तो ये ग्रेविटी सबसे ज्यादा शक्तिशाली फोर्स होगा। लेकिन आप ये सुनकर आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि ये ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर फोर्स है। और दूसरी तरह इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कहा कि ये ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है और उन्होंने ग्रेविटी को कुछ अलग ही अंदाज में बयान किया और उन्होंने आविष्कार किया ग्रेविटेशनल वेव्स। तो फिर ग्रेविटी कहाँ गया। ग्रेविटी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना आज तक का कोई भी साइंटिस्टों के माध्यम से नहीं हुआ है। ग्रेविटी का थ्योरी एक पजल की तरफ है जहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जाकर खो जाता है और इस ग्रेविटी को समझाने के लिए साइंटिस्ट लोग एक बड़े से कपड़े के ऊपर एक भारी वस्तु को रखते हैं और उसका चारों ओर मार्बल जैसा वस्तुओं को घुमा देता है और समझाने की कोशिश करता है कि हमारे ये ब्रह्मांड चादर की तरफ कोई इमेजिनरी वस्तु के ऊपर टिकी हुई है और ये जो स्टार्स है ये इमेजिनरी ब्रह्मांड के चादर को पैन कर रहा है और जिसके कारण ये प्लैनेट्स इस स्टार्स के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि इतने बड़े प्लैनेट्स को इतनी विशाल इमेजिनरी चादर के ऊपर स्टार के चारों ओर घुमाया किसने। और पास्ट के बात किया जाए तो नेबुला के बादल को सन के चारों ओर घुमाया किसने और बिलियन और बिलियन साल से घूमने वाला ये प्लैनेट्स सूरज पे जाकर क्यों नहीं टकराया। और इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि जिस स्पीड में सारे प्लैनेट्स स्टार्स बिलियन और बिलियन साल पहले घूमते थे, ठीक उसी स्पीड में आज भी सारे प्लैनेट्स स्टार्स घूम रहा है।
क्योंकि पहले का साइंटिस्ट लोगों को कहना है कि स्पेस में एयर और दूसरी कोई एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है जिसके साथ घर्षण के वजह से इसका स्पीड कम हो जाए, और इसी वजह से आज भी वो सारे प्लैनेट्स ठीक उसी स्पीड में घूम रहे हैं जिस स्पीड में वो पहले घूमते थे। लेकिन अभी का साइंटिस्ट लोगों को कहना है कि हमारे स्पेस का हर एक कोन डार्क एलिमेंट से भरी हुई है, तो फिर ये सारे प्लैनेट्स डार्क एलिमेंट के साथ घर्षण की वजह से इन सब का घूमने का स्पीड कम होना चाहिए। तो फिर ये प्लैनेट्स की स्पीड घटता क्यों नहीं, चांद धरती पे गिरता क्यों नहीं, ग्रेविटी अगर फोर्स नहीं है तो हम सबको इस धरती पे कौन पकड़ के रखी है, और ये सारे सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। और न्यूटन के सिर में जो एप्पल गिरी थी वो क्या सच में ग्रेविटी के वजह से गिरी थी या फिर कुछ और ही फोर्स वहाँ पर काम किया था। और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते क्योंकि इस थ्योरी के ऊपर ही बेस करके पूरा आधुनिक विज्ञान टिकी हुई है। लेकिन सच तो यही है कि इंसानों का जानना अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करना, और इस तरह का वीडियो अगर देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।